गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज लाया है ना। उसको देखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स का कुछ क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि भैया ये जो क्वेश्चन है तो 2025 का एक प्रीवियस का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है ना। तो 2025 में पूछा गया तो यही बोले, कुछ स्टूडेंट पूछे कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ा सा हमको इसको समझा दीजिए, बता दीजिए। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, है ना। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना 2025 में पूछा गया, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम रखते हैं कहां पर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो वो एक तो अनुभव करता है, एक्सपीरियंस मतलब क्या था, अनुभव करता है एन इलेक्ट्रिक फोर्स जो जस्ट इक्वल रहता है किसके, टू इट वेट के, मतलब जस्ट भार, इलेक्ट्रॉन के भार के जस्ट इक्वल रहता है। ठीक है, तो हमको निकाला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखिए, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, क्या है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग रखेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रॉन को बाबू हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक है, एक फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक है, तो चलिए जब इलेक्ट्रॉन को रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो एक फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर बाबू, इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका, यह बराबर जितना भी, देखिए यह बराबर रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ई होगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, ई है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से नोट करते हैं। ठीक है, अब अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, वो जस्ट बराबर है किसके, इक्वल टू इट्स वेट, मतलब जस्ट बराबर है, जो इलेक्ट्रॉन का जो भार है जस्ट उतना उसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है जी, तो इलेक्ट्रॉन का भार यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, जितना मास होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो चलिए मास हो गया एम, और उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन में जितना ग्रेविटी लग रहा होगा, तो ग्रेविटी यानी छोटी जी, तो एम जी लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोलता है क्या, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि जितना फोर्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना इलेक्ट्रॉन का वेट होगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जस्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट इसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ग्रेविटी जी। ठीक है ना, तो हमको निकालने क्या बोला, हमको निकालने बोला है टू फाइंड ऑफ द फील्ड इज, मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है बाबू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर कितना होगा, होगा एम जी अपॉन ई। ठीक है, एम जी अपॉन ई, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया बाबू। इसका ऑप्शन सही क्या है, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका एम जी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या बोल रहा है बाबू, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, या हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में आ जाए, या तो हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज कर दे। ठीक है, और आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि टू चार्ज वन कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। अपार्ट मतलब कुछ दूर होता है, मतलब दो चार्ज है, 1 कूलम का है और दूसरा एक तो -1 कूलम का है। ठीक है, उसको रखते हैं बाबू, जैसे देखो मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज और दो चार्ज। ठीक है, एक चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम प्लस 1 कूलम, दूसरा है -1 कूलम। ठीक है, इसको रखते हैं प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। सो दोनों को जो बाबू हम 1 मीटर के अपार्ट में रखते हैं, अपार्ट मतलब दूरी,
1 मीटर के अलग फर्क में रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज विल बी, ठीक है। मतलब जब दो चार्ज को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको निकालना है पोटेंशियल इसके सेंटर में कितना होगा। तो चलिए इसका पोटेंशियल निकालें। बाबू आपको मालूम है दो चार्ज को हम कितना दूरी पर रखते हैं, 1 मीटर की दूरी में, ठीक है। अगर इसका सेंटर निकालेंगे तो कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा, 0.5 मीटर होगा। इसका भी कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब हमको निकालने बोला है यहां पर कि द पोटेंशियल एट द सेंटर, हमको इस सेंटर पर, मतलब ये 1 कूलम का पोटेंशियल इस सेंटर पर और -1 कूलम का भी पोटेंशियल सेंटर पर कितना होगा टोटल निकालने बोला है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल कितना हो सकता है। अगर हम इस सेंटर पर पोटेंशियल देंगे बाबू, तो 1 कूलम भी एक पोटेंशियल लगाएगा इस पर और -1 कूलम भी लगाएगा। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल V1 प्लस पोटेंशियल V2 होगा कि नहीं होगा, होगा। पोटेंशियल V1 का वैल्यू क्या होता है बाबू, हम बता चुके हैं। पोटेंशियल V1 का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन E नॉट इनटू चार्ज Q अपॉन दोनों का डिस्टेंस R, ठीक है। तो यहां पर जो दोनों का R डिस्टेंस कितना है, 0.5 है, तो R के जगह पर हम 0.5 लिखेंगे। अब दोनों का चार्ज कितना है, पहला जो है अगर मान लीजिए फर्स्ट के देखेंगे तो 1 कूलम है, तो यहां पर चार्ज Q के जगह पर क्या लिखेंगे जी बाबू, 1 कूलम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 कूलम लिखेंगे, ठीक है, या फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा पोटेंशियल V2 अगर हम निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन E नॉट। अब दूसरा चार्ज कितना होगा बाबू, यहां पर चार्ज -1 होगा और डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां डिस्टेंस 0.5 होगा, होगा कि नहीं। तो बाबू दोनों को जोड़ दो, टोटल अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल, वही पूछा है जी आप लोगों को, टू चार्ज विल बी, मतलब सेंटर पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल होगा बाबू V1 प्लस V2, है कि नहीं। अब V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन E नॉट गुने 1/0.5 और यहां पर माइनस नहीं प्लस कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन E नॉट गुने -1/0.5, ठीक है। अब देखो बाबू 1/4 पाई E नॉट 1/4 पाई E नॉट ये कॉमन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो 1/4 पाई, या चाहे तो आप 1/4 पाई को आप किए भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, टोटल कॉमन ले बचेगा क्या, 1/0.5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1/0.5। बाबू देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों खत्म हो गए, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, मतलब टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर कितना होगा बाबू, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या है, 0 सही आंसर होगा, है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देख लीजिए, ठीक है। जिनको जिस भी बच्चे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आइए ज्वाइन लीजिए, ठीक है। और अगर आपको पास सुविधा नहीं है ज्वाइन लेने का, ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी इंजॉय ले सकते हैं, इंजॉय क्लास कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।